इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के रामपुरा उर्फ रामसरा गांव में। यह एक वह गांव है जहां पर यहां के लाल विकास भांबू शहादत को प्राप्त हुए। आपको बता दें कि 5 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति की ओर से विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जहां पर विकास भांबू का यहाँ पे बचपन गुजरा है और इसी घर में यहाँ पर अंतिम संस्कार के समय यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए थे और विकास भांबू को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई थी। टिब्बी तहसील के रामपुरा उर्फ रामसरा गांव में यह गांव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहीद मेजर विकास भांबू का ये गांव है। 5 जुलाई को शौर्य चक्र से महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनको मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। ये वह जगह है जहां पर उनके मरणोपरांत यहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। रामपुरा और रामसरा गांव निवासी शहीद मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से कल राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। मेजर विकास भांबू का परिवार पहुंचा दिल्ली। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के रामपुरा उर्फ रामसरा गांव निवासी शहीद मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कल 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीद मेजर विकास भांबू की पत्नी श्रेया चौधरी को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान करेगी। शहीद मेजर विकास भांबू के पिता भागीरथ भांबू अपने परिवार के साथ आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। मेजर विकास भांबू 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए थे। इससे पूर्व भी मेजर विकास भांबू को सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था और अपनी सेवाओं के दौरान अंतिम क्षणों तक अदम्य साहस का परिचय देने पर शहीद मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। शहीद मेजर विकास भांबू को पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य चक्र देने की घोषणा हुई थी, जो अब राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शहीद के परिवार को प्रदान किया जाएगा। 252 आर्मी एविएशन सकवा ब्रांड के मेजर विकास भांबू और उनके को पायलट मेजर मुस्तफा बोहरा 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया में हेलीकॉप्टर पर टोही मिशन पर थे। सुबह लगभग 10:30 पर ये दोनों मिशन पूरा वापस कर लौटने ही वाले थे। इसी दौरान बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। हेलीकॉप्टर में आग लगने के बाद भी भारत माता के दोनों सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को दूर ले गए, जहां हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। दुर्घटना में मेजर विकास भांबू और मेजर मुस्तफा बोहरा शहीद हो गए थे। दोनों जाबाजों ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को निभाते हुए देश के लिए जीवन बलिदान दे दिया था। देखिए क्या कहा शहीद मेजर विकास भांबू के पिता भागीरथ भांबू ने। शौर्य चक्र विकास के बलिदान पर जो भारत सरकार देने जा रही है, वो बड़ा ही गर्व का विषय है कि बेटे ने प्रदेश के और देश के लोगों में ये खुशी है कि उसको उसके बलिदान का जो है उचित पारितोषिक मिला है। शहीद मेजर विकास भांबू जो है चाइना बॉर्डर पर कार्यरत था और उसी दौरान उसको विशेष मिशन दिया गया, जिसको वो अपना पूरा करते हुए अपनी शहादत 21 अक्टूबर 2022 को उसने दी और उसके पश्चात उसको सेना मेडल से जीवित काल में किए गए कार्यों के लिए पिछले वर्ष नवाजा गया और अब उसका जो शहादत पर उसने जो अंतिम क्षणों में अपने साहस का जो परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के लिए जो काम किया, उसकी बदौलत
उसे जो है शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। इलाकेवासी और परिवारजन और समाज के सभी लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारा एक वीर सपूत बेटा पैदा हुआ, जिसे आज ये जो है बाईस में एक्सीडेंट हो गया था और अब 5 तारीख को हमें शौर्य चक्र मिल रहा है। इसके लिए बड़ी खुशी की बात है, गम भी है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ छुट्टियों में आते थे तो हमेशा ऐसे कहते कि मिलिट्री में लड़कों को छोटे मैं सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण खटावलिया हमारे गांव के मेजर विकास भांबू को शहीद होने से उपरांत 5 जुलाई को राष्ट्रपति शौर्य चक्र से सम्मानित करेंगे। मेजर विकास भांबू बहुत ही होनहार लड़का था और यहाँ पर आता तो देश के बारे में या सेना के बारे में बहुत बताता था, नशे पत्ते से दूर रहने के लिए कहता था। और हमारे गांव में हमने फालड़का रोड से हरियाणा बॉर्डर तक का रोड का नाम शहीद मेजर विकास भांबू के नाम से किया है और स्कूल का प्रस्ताव भेजा हुआ है मेजर विकास भांबू माध्यमिक विद्यालय करने के लिए।